आज तेरी मेडिटेशन मैं कराता हूँ। सोच, ठंड का मौसम है, पहाड़ों पर बादल आ गए हैं, और बादलों के बीच में एक घर है जिसमें मैं और तू साथ में हैं। बर्फ गिर रही है और उसकी वजह से घर की खिड़कियां जाम हो गई हैं। मैं उन खिड़कियों को बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ और पीछे से तू आता है। हम दोनों साथ में खिड़की के हैंडल को खींचते हैं। खिड़की के बीच के इंचेस में बहुत बर्फ जम गई है। दोनों जोर लगाते हैं और एकदम से पीछे जा गिरते हैं, दोनों जमीन पर एक दूसरे के बहुत पास। ठंड को काटती तेरी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ती है। तेरी पलकों पर हजारों सवाल हैं, हजारों शिकायतें हैं, और मेरी आंखें तुझे बताने की कोशिश कर रही। कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम दोनों हमेशा साथ रहे, हमेशा। I love you, Mom. I love you. होटल में? लेकिन तुमने तो जब कोलैब के लिए हाँ बोला था तो मुझे लगा कि हम किसी स्टूडियो में शूट करेंगे। बेब्स 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे। मैं ऐसे ही किसी भी स्टूडियो में जाकर स्टूडियो वाले को फ्री में प्रमोशन नहीं देता। मैंने होटल बुक किया है और काफ़ी कोजी है, सो हमारी जान पहचान भी होगी, तो यहाँ पे आ जाओ आप। सॉरी, लेकिन मैं वैसे होटल रूम में जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये अपनी छोटी सोच बदलो जिया। मैं तुम्हें फेवर कर रहा हूँ। तुम्हारे 2000 फॉलोअर से मेरा कुछ नहीं होने वाला, और जब मैं तुम्हारे लिए फेवर कर रहा हूँ तो तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना मेरे लिए। जिया, देखो भाई, आप होगे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, पर जिया किसी के होटल रूम में नहीं जाएगी। अब ये कौन है? मैं जिया का हस्बैंड, और मेरी वाइफ को कुछ भी बनने के लिए तुम जैसे लोगों के साथ कोलैब करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। देखो जिया, तुम नहीं हो यहाँ पर, बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, और मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया है तुम्हारा ख्याल रखने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम मेरी, तो प्लीज़ अगली बार कहीं भी जाना हो, किसी भी मीटिंग के लिए, मुझे बता कर जाओगी?
भैया, आज से मैं रोज आपका सीरियल देखकर आपको फीडबैक देती रहूंगी। ज्यादा गलतियां मत निकालना। ध्यान रखना अपना। और अगर कभी भी ऐसा लगे कि कुछ है जो पापा के साथ शेयर नहीं कर सकती, उन्हें नहीं बता सकती, तो मैं हूं हमेशा। ठीक? पापा ने सच बोला था। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी भाभी मिली। और एक्साइटेड मैं ज्यादा हूँ क्योंकि इसी बहाने मुझे बहुत प्यारी सी दोस्त मिली। बाय द वे, इस साल जब आप लोग दिवाली पे घर आओगे ना, तो मैं पूरी तैयारी करके रखूंगी। भाभी के साथ फर्स्ट दिवाली हम स्पेशल मनाएंगे। है ना? बिल्कुल। चलो, अभी मैं इसे एयरपोर्ट छोड़ता हूँ और वहीं से ऑफिस निकलता हूँ। ठीक? बाय, मिलेंगे। बिल्कुल। बाय बाय भैया। चलिए। तेरी स्पेशल वनीला कॉफी बनाऊं? जा बना। लेकिन जब चांदनी को पता चल जाएगा कि कबीर उससे नहीं नताशा से प्यार करता है, तो फिर वो उसके लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखेगी? अरे लेकिन जयती यार, कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए ना स्टोरी में। यार अगर पता है कि कोई तुमसे प्यार कभी नहीं करेगा, तो फिर तुम उसका वेट क्यों करते रहोगे? पता नहीं यार, मुझे तो कहानी बिल्कुल बेकार लग रही है। बाकी तू देख ले, अगर टीआरपी गिरी ना तो मैडम हम दोनों की वाट लगाएगी। हाँ ठीक है, तू भेज स्क्रीन प्ले एक बार। मुझे पता नहीं था कि सास बहू के सीरियल्स लिखने में इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये बस देखने में आसान लगता है ना, बहुत दिमाग फोड़ना पड़ता है। यार वैसे प्यार में ना कोई लॉजिक नहीं होता है। तो तुझे भी लगता है कि चांदनी को कबीर का इंतजार करते रहना चाहिए? क्यों नहीं? अब यार प्यार नाप तोल कर तो नहीं होता है ना, बस हो जाता है। तो क्या तू भी किसी ऐसे इंसान से प्यार करती रह सकती है जो कभी तुझे प्यार नहीं करे? मे बी। हेलो। हाँ, कॉल नहीं किया आज काम पे जाके? कोई टेक्स्ट नहीं किया? अरे ऑफिस आती वो बॉस ने मीटिंग के अंदर खींच लिया, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। सॉरी एंड थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो तूने टिफिन में लड्डू डाला ना, उसके लिए। और इसके बाद प्रॉमिस, पूरे हफ्ता नो मीठा। मैंने लड्डू डाला था तेरे टिफिन? लड्डू वो मैंने डाला था। अरे वो अपनी नेबर आंटी है ना, उनके यहाँ सत्संग था, तो उनके यहाँ भेजने के लिए मैंने 2 डब्बे मंगाए थे। अब मुझे पता चला कि उनको लड्डू पसंद है, तो मैंने एक उनके लिए भी निकाल दिया। गुस्सा मत होना प्लीज, अगली बार से नहीं निकालूंगी। का मैंने लड्डू नहीं डाला था, तुम्हारी पत्नी ने डाला था। चलो उसे थैंक यू बोल देना, मैं करता हूँ तुझे। लव यू। तू लव यू टू नहीं बोलेगा? अरे वो जिया बैठी थी पास में। तू उससे कब से छुपने लग गया?
अच्छा ठीक है, लव यू टू। चल अब काम पे ध्यान दे। ओके। क्या हुआ आनंद? क्या हुआ? रश्मि के घर वाले मान गए। ये तो अच्छी बात है ना। मुंह क्यों लटका क्यों बैठा है? शादी कब है? दिसंबर में। पर वैसा नहीं हो रहा यार जैसा मैंने सोचा था। मम्मी रश्मि को लेके बिल्कुल भी नहीं मान रही है। कहती है तमिल बहू नहीं चाहिए। तो फिर शादी कैसे हो रही है? कोर्ट में कर लूंगा। अच्छा होता अगर घर वाले सब साथ में होते तो। पर अब नहीं मान रही है तो क्या कर सकते हैं। उनके चक्कर में प्यार को थोड़ी ही छोड़ दूंगा। 7 साल का प्यार है हमारा। और वैसे भी रश्मि को किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता हूँ मैं। ये तुम्हारे लीजिए। टिफिन में लड्डू देने से गिफ्ट्स मिलते हैं क्या? ये लड्डू के लिए नहीं है। जो कुछ भी तुमने पाखी के लिए किया है उसके लिए। एक बार देख लो। इफ़ यू डोंट लाइक इट या फिर साइज का कुछ प्रॉब्लम हो तो वी कैन गेट इट चेंज्ड। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। मैं ना इसे अभी ट्राई करने वाली हूँ। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जाके फ्रेशन अप हो। ये किस लिए? ना तो आज मेरा बर्थडे है और ना ही हमारी एनिवर्सरी। अपनी शादी का रिटर्न गिफ्ट दे रहा है क्या? ये इसलिए क्योंकि मेरा मुंह जेलस बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे जेलस होने वाली कोई बात थी नहीं। जिया ने जो भी पाखी के लिए किया
मैं उसे बस छोटा सा थैंक यू बोलना चाहता था। कोई हमें इतना प्यार दे तो रिटर्न में हम थोड़ा बहुत प्यार तो दे ही सकते हैं, नहीं? इधर आ। तुझे पता है ना, कोई तुझे कितना भी प्यार करे पर मेरे जितना प्यार नहीं कर सकता। आई लव यू मोहक। यही तो प्रॉब्लम है। आई लव यू टू। हेलो। सो गई थी क्या? अरे अभी कहाँ, 11 बज रहे हैं, फिर ऑफिस में बैठ के एपिसोड 341 लिख रही हूँ। जयती, एक फेवर चाहिए था यार। मैं अगले 2-3 दिन थोड़ा अवेलेबल नहीं हूँ, तो मुझे कवर कर देगी? यार मोहक, तुझे पता है ना, मॉम आने वाली दिल्ली से, फिर भी। चल कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। तुझे क्या हुआ है कुछ भी तो नहीं। मोहक? क्या हुआ है तुझे? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। फिर से अकेला रह पाऊंगा या नहीं। मतलब अप्पू कहाँ जा रहा है? यही तो प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं जाएगा। सारी लाइफ मेरे साथ इसी सिचुएशन में फंसा रहेगा, जिसे ना एक्सेप्टेंस मिलेगी और ना बड़ों का आशीर्वाद। और प्यार का क्या है, वो तो जितना मैं उसे करता हूँ उतना जिया भी दे देगी, शायद मुझसे ज्यादा। मोहक, you're scaring me now। क्या करने जा रहा है तू? ड्रामा क्वीन, मैं कुछ नहीं करने जा रहा। आई एम फाइन। ये ड्रामा ना अपनी राइटिंग के लिए बचा के रख। पर मुझे एक प्रॉमिस कर, तू अप्पू से कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन मोहक। गुड नाइट जयती।
झूठी, मक्कार, कमीनी, उल्टा, कुलक्षणी। सॉरी, लेकिन मेरे सीरियल्स में तो ऐसी ही गालियां होती हैं। पर यार तूने सच में कंफ्यूज कर दिया है। वैसे तो मुझे तुझे हेट करना चाहिए, पर हेट भी नहीं कर पा रहा हूं ना, दोस्त जो बन गई है। लेकिन हेट करने की जरूरत क्या है? ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे अपूर्व से प्यार हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू मुझे हेट करे। तू अपनी जगह खुश रहे यार। मैं बस अपूर्व को देख के खुश रह लूंगी। और मैं तेरा एक तरफा प्यार देखता रहूं, मतलब मुझे अंदर से गिल्टी फील नहीं होगा? क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है यार इतना चीजों को? देख, तेरा प्यार तुझे मुबारक और मेरा प्यार मुझे मुबारक। हम दोनों रह लेंगे ना अपने प्यार में, अपनी दुनिया में खुश एकदम। अब आप लोग ही बताइए, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में क्या तीनों लोग खुश रह सकते हैं? प्लीज कमेंट, और कमेंट कर रहे होगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम तीनों की जो कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है ना, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। हम तीनों की नहीं, तुम दोनों की। मैं तो जा रहा हूँ। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं जाने देने वाली।